भाई मैं गलती से बांग्लादेश के मेले में आ गई और जो यहाँ दिखा ना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपको ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगी ना मैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। सो वेलकम टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग मेला इन बांग्लादेश। लेट्स गो। एंट्री करते ही बहुत सारे फूड के स्टॉल्स थे और इंडिया जैसा मेला नहीं है तो एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे झूले वगैरह होंगे। इट वॉज लाइक अ नॉर्मल फेयर। मेले में एंटर करते ही एक साइड पे था हमारे पास इत्र का स्टॉल। इतनी सुंदर सुंदर स्मेल्स थी और हमारे सामने ही मिल रहा था सेरेमिक का बहुत सारा सामान। इतने सुंदर सुंदर वासेस थे, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड लुक एट दिस बतख वाला वास, कितना क्यूट है। इट वॉज अराउंड 450 to 500 टका, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़। इसी के सामने वाले स्टॉल पे लगा हुआ था बांग्लादेश फेमस जामदानी साड़ीज़ इन डिफरेंट कलर्स। ये भी बहुत महंगी महंगी थी, जैसे कि 5000 टका, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 3 to 4,000 रुपीज़। थोड़ा सा आगे चलते ही हमें मिलता है एक ज्वेलरी काउंटर जहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडी ज्वेलरी थी। यहाँ मुझे देखी कुछ महाराष्ट्रियन नथ प्लस बच्चों के पहनने वाले कड़े एंड फ्यू चंकी ज्वेलरीज। ये सारी की सारी अराउंड थी 200 to 350 टकास, दैट इज़ 400 रुपीज़, विच इज़ एक्चुअली नॉट वर्थी बिकॉज मीशो पे मुझे इस प्राइस से बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल जाती हैं। मेला वॉज क्वाइट क्राउडी बट द कलेक्शन वॉज टॉप नॉच। फ्रॉम साड़ीज टू सूट्स टू ज्वेलरी एंड टू हैंड बैग्स, एवरीथिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इतनी सारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी होने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं लिया बिकॉज मुझे इंडिया में इसी प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल जाती हैं। मेले में मैं आई थी अपने कुछ इंडियन फ्रेंड्स के साथ एंड मुझे ये वाले झुमके बहुत पसंद आए जो कि थे 350 टका, दैट इज़ अराउंड 250 रुपीज़। काफ़ी महंगे थे तो मैंने छोड़ दिए फिर से। वैसे मेले में कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ ज्वेलरीज एंड कपड़े और थोड़े से हैंड बैग्स, कुछ खाने पीने का सामान। एंड उसके बाद हमने कुछ और ज्वेलरी चेकआउट करी और उसके बाद मुझे छोटी सी क्लिप मिली जो चश्मे के स्टाइल में थी। और भाभी ने मुझे ये कड़े दिखाए थे जो कि थे 3000 रुपये के, नहीं सॉरी 3000 टका के, जो कि हुआ 2 से 2500 रुपये। ऐसे ही कुछ ज्वेलरी और कपड़े चेकआउट करते करते हम गए नेक्स्ट स्टोर पे जहाँ पे यू वॉन्ट बिलीव मुझे क्या मिला, बल्गरी की सर्पेंट वॉच विच इज़ अराउंड 20 lakhs आई थिंक, बट दिस वॉज कॉपी। पर देखने में क्या सही मज़ेदार सही एग्जैक्ट लग रही है ना। कमेंट में ज़रूर बताना किसी इसको ये ओरिजिनल लग रही है। इसी के साथ मेरी फ्रेंड को मिली एप्पल की अंगूठी रिंग अपनी बच्ची के लिए, और जो कि थी 250 टका, दैट इज़ अराउंड 200 रुपीज़। ज्वेलरी के मामले में ये मेला तो एक नंबर का खतरनाक था। इतनी सुंदर सुंदर ट्रेंडी ज्वेलरी थी ना कि मेरा तो दिल ही आ गया था सारी ज्वेलरी लेने के लिए, पर ले नहीं सकती थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। खैर कुछ और चीज़ें चेकआउट करने के बाद मेरी फ्रेंड ने लिया एक टोट बैग यहाँ से जो था 250 टकास का, दैट इज़ अराउंड 200 रुपीज़। हेयर आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल जामदानी साड़ी विच इज़ अराउंड 300 टकास, जो कि हो गए लगभग 2200 रुपये शायद। मेले के अंदर ही कुछ खाने पीने का सामान भी मिल रहा था जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ ही नॉन वेज था, जिसकी वजह से मैं नहीं खा सकती थी बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन। और तभी मेरी नज़र पड़ती है ये ब्यूटीफुल सी जामदानी साड़ीज़ के ऊपर। फिर हम निकल पड़े कुछ और मस्त सी चीज़ें देखने के लिए और साथ ही फिर से हमें मिल गई और ज्वेलरी। और ये वाले बैंगल्स तो हर बार मेले में मिलते ही मिलते हैं और इनका प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं करते यहाँ पे। Although people are very sweet, but bargaining करने में बिल्कुल अच्छे नहीं है। And look at this cute सी छोटी छोटी रिंग्स, ये भी 200 टका से नीचे की नहीं थी बिल्कुल भी। और देखो मुझे एक मिली डड्डू वाली रिंग, I mean मेंढक वाली रिंग, एक बो वाली रिंग। एंड माई फ्रेंड्स वर सो स्वीट, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं व्लॉग बना के यूट्यूब पे डालूंगी तो वो मुझे एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने लग गए। नो डाउट कि ज्वेलरी बहुत ही ट्रेंडी और ब्यूटीफुल थी और यहाँ के लोगों का कहना था कि सारे के सारे डिज़ाइंस दुबई से इंस्पायर्ड हैं, बट स्टिल इट वाज एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू इंडिया। नाउ मुझे मिलता है इतना सुंदर सा ये क्यूट सा पर्स जो कि था 1200 रुपये का, अरे नहीं 1200 टके का। और मैंने दीदी को बोला था कि मुझे 500 टकास का दे दो, जो कि हो गए ऑलमोस्ट 350 to 400 रुपीज़, बट वो बिल्कुल नहीं माने।
खैर इसी के साथ होता है मेला ख़त्म और हम जाते जाते एक और काउंटर पे गए थे जो कि बेच रहे थे बहुत सारे इत्र, और इनका कहना था कि ये सारे इत्र भी दुबई से ही इम्पोर्टेड है और इन सब की फ्रेगरेंस वेरी वेरी रिच एंड लग्जूरियस थी। और ये भैया 150 रुपये में बिल्कुल छोटी सी बॉटल दे रहे थे। मेले से बाहर निकलते ही हमें मिले बहुत सारे नॉन वेज वाले मोमो और फुचका विच इज़ गोलगप्पा। और एक बात बताऊं, इसके ऊपर ना ये अंडा डाल के सर्व करते हैं, जैसे कि गार्निशिंग में हम धनिया सर्व करते हैं ना, उसी तरीके से ये अंडा डाल के गार्निश करके देते हैं। यू इसी के साथ होता है मेला व्लॉग ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।